किसानों का तो मुद्दा कोई मुद्दा ही नहीं है। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सराहनीय कार्य किया था कि किसानों को इसके दूरगामी लाभान्वित प्रभाव होता, किसान बहुत लाभान्वित होते। परंतु कुछ लोगों ने मिलके इसको जो मुद्दा बनाया है निजी रूप से, वो बहुत गलत था। फिर भी हमारे ये प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी की उदारता थी कि उन्होंने उसे विनम्रता से वापस ले लिया। परंतु मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि ये कहीं ना कहीं एक जिद्दबाजी और इस सब्जेक्ट को ना ख़त्म करने की एक तैयारी है कि जैसे एमएसपी अब हमको नहीं मिलेगी तो हम फिर से कोई एक टिकैत नेता हैं जो कभी जीत तो पाते नहीं हैं, जब लोकतांत्रिक रूप से चुनाव लड़ते हैं तो उनकी जमानत जब्त होती है। अब ऐसे में उनको मौका मिला है और किसके लिए वो काम कर रहे हैं मेरी तो समझ में नहीं आता। बट मेरा व्यक्तिगत मानना है कि उनकी ये निजी इच्छा है कि इस मुद्दे को किसी भी तरह से जीवित रखा जाए। अब उन्होंने जो कहा है कि एमएसपी का मुद्दा हल नहीं हुआ है, मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते व्यक्तिगत रूप से ये मांग करता हूं कि इसके ऊपर सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए। क्योंकि ये कौन लोग हैं जो मर्सिडीज का शोरूम रखते हैं? किसान मर्सिडीज का शोरूम रखता है तो उसको एमएसपी लेने का क्या अधिकार है? देखिए, एमएसपी जो है टैक्स पेयर का पैसा है। और टैक्स पेयर कौन है? आज स्विगी में 19 साल का लड़का घर घर जाके घर की डिलीवरी देता है। आज 19-20 साल के लड़के जोमेटो में से, मैं मुंबई में रहता हूं तो यहाँ पर बच्चे जाकर काम करते हैं और उनको जब उनकी तनख्वाह मिलती है तो टैक्स काट के मिलती है। सरकार के, देश के विकास में उनका एक 19 साल के लड़के का योगदान है। उसके पैसे को किसान का रूप लेने वाले मर्सिडीज के शोरूम के मालिक कई कई एकड़ जमीन रखने वाले एमएसपी के रूप में मांग करते हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है, मेरा व्यक्तिगत मानना है। और इस बारे में केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं एक सीबीआई इंक्वायरी करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग देश को अस्थिर करने में, किसानों के अंदर अस्थिरता फैलाने में, किसानों को गुमराह करने में और राजनीतिक महत्वाकांक्षा से कर रहे हैं। क्योंकि गरीब का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा, जो एक करोड़ों एकड़ जगह ले, करोड़ों के मालिक हैं, जो हजारों सैकड़ों एकड़ की जमीन के मालिक हैं, उनको दिया जाता है एमएसपी के रूप में। एमएसपी और सब्सिडी ये गरीबों के लिए हो सकती है, ये टैक्स पेयर का पैसा अमीरों के लिए नहीं हो सकता। अगर कोई मर्सिडीज शोरूम का मालिक है, बड़े बड़े मिल कारखानों का मालिक है, जो एयर कंडीशन में सोता है और जो रात को, आधी रात को दौड़ दौड़ के घर में फूड की डिलीवरी करता है, उसके पैसे से इन सोने वालों को सहायता दिया जाए, ये बहुत गलत कार्य है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हमेशा गरीबों का साथ देती है और गरीबों के टैक्स के पैसे को इस तरह से इन लोगों को देना रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का व्यक्तिगत मत है, अपराध है। किसानों को सहायता मिलनी चाहिए, गरीब किसानों को सहायता मिलनी चाहिए, न कि किसान के नाम पे करोड़ों रुपया छापने वाले किसानों को सहायता मिलनी चाहिए। और किसान एक ही फसल की उपज क्यों करते हैं? जो बिकता नहीं है उसकी उपज क्यों करते हैं? ताकि उनको सब्सिडी मिले। मैं व्यक्तिगत रूप से ये कहना चाहूंगा, और ये बहुत बड़ी सच्चाई है, शायद कोई पत्रकार विषय या कोई केंद्रीय मंत्री ना बोले या कोई केंद्रीय नेता ना बोले, परंतु गेहूं का फसल बार बार उगाना और उसकी मांग ना होने के बाद भी सरकार से एमएसपी लेना, और बाद में वो गेहूं जाके ब्रेवरीज में जाता है, जो जहां पे दारू बनती है, मदिरा बनती है, उनको दिया जाता है। ये बहुत बड़ा घोटाला है। इसकी केंद्रीय एजेंसी से, सीबीआई से जांच होनी चाहिए, ऐसा मेरा मांग है। मानता हूं, मैं शुरू से, मेरा व्यक्तिगत मत है कि अगर किसान होता और किसान ये कहता है हम गरीब हैं, हमको एमएसपी से सपोर्ट करो, हमको मदद करो, तो जब वो धरना दे रहे थे तो उन्हें हलवा, पूड़ी, बादाम, पकोड़े देने वाले कौन लोग थे? और ये वो कौन सा किसान है जो तिरंगा का तिरस्कार करता है? मैं तो ये मान के चलता हूं कि चाहे वो किसान हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, अगर वो मेरे तिरंगा का तिरस्कार करेगा तो हमारा देश का नागरिक नहीं हो सकता है। उसे इस देश की नागरिकता उसकी खत्म कर देनी चाहिए, उसको इस देश से निकाल देना चाहिए। यह अक्षम्य अपराध है। ये टैक्स पेयर का पैसा है और टैक्स पेयर का पैसा मर्सिडीज के शोरूम रखने वालों को नहीं मिलना चाहिए।